हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया। स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और ये वीडियो एक बहुत जरूरी वीडियो है उन बच्चों के लिए जो एनडीए के तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाला है, तो अगर आप तैयारी के सही पड़ाव पे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए पूरा। बट सबसे पहली बात, अगर इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। यहां तुम्हें एनडीए से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा और आपका फायदा होता ही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। सबसे पहले कुछ बातें करते हैं, जैसे कि भैया आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले जरूरी ये जानना ये है सब्जेक्ट। तो इसमें होता ये है कि एनडीए में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें बाप होता है मैथमेटिक्स, यानी पूरा एक पेपर सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है और इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स तो असली हीरो है एनडीए का। और पेपर 2 में 3 भागीदार हैं, एक का नाम इंग्लिश है, दूसरे का नाम साइंस है और तीसरे को बोलते हैं हम सोशल साइंस। तो ये तीन चीज होने वाली है हमारी, ये होने वाला है हमारा गैट में और मैथ में। ठीक है बच्चा, तो ये क्लियर हो गया बात सभी को? हाँ, वेरी गुड। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, उसमें क्या जरूरत होती है। बट सबसे जरूरी बात, दूसरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एनालिसिस। यानी कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और सोचते हैं कि 1 महीने में हम एनडीए क्वालिफाई कर ले, 2 महीने में हम एनडीए क्वालिफाई कर ले। मेरी भाई एक बात समझो, मेरी बहनों एक बात समझो, अगर आप एनडीए की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर सिंसियरिटी लेके आइए कि आपको कम से कम 1 साल की मेहनत जरूर करनी पड़ेगी अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। हाँ, मुझे मालूम है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो काफी प्रायर नॉलेज रख रहे होंगे एनडीए के लिए, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जो एकदम बिगिनर है, मेरा हिसाब से उसको 1 साल का समय जरूर देना चाहिए एनडीए की तैयारी के लिए, तभी वो क्वालिफाई हो पाएगा। मैं अभी यहां ये नहीं बोल रहा ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब आप कैसे भी करो, पर एटलीस्ट यू हैव टू डिवोट राइट मीनिंगफुल 1 ईयर फॉर एनडीए, तब आप एनडीए से रिकमेंडेशन की उम्मीद रखें। तो इसका मतलब सबसे पहले हर बच्चे को सेल्फ एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि अभी वो किस दशा पे है, उसे क्या एनडीए के बारे में, उसकी मैथ्स कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, जीएस समझ में आ भी रही है और साइंस में क्या चल रहा है। तो ये अपनी एक्चुअल जो आपकी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, इस वक्त बहुत जरूरी है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तीसरा पॉइंट, रेफरेंस बुक्स। देखो मार्केट में अनफॉर्चुनेटली एनडीए की अब तक कोई भी ढंग की रेफरेंस बुक नहीं है जिसे मैं श्योरली रिकमेंड कर सकूं कि यार दिस बुक इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस बुक इज वंडरफुल, दिस बुक इज ऑसम। ऐसा कोई भी किताब नहीं है। ऐसी दिशा में हम क्या करें, ऐसी दिशा में हम एक काम कर सकते हैं, फिलहाल रेफरेंस बुक्स के नाम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, मार्केट में एक दो कुछ नाम है, उनमें आप बुक रेफर करिए, पर प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, बहुत सारी एरर्स हैं। तो किसी भी किताब को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे और मैं भी सब्जेक्ट वाइज पे आऊंगा तब और डिस्कस इस पे करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर और राइट अप्रोच। देखो कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि यार 4 महीने 6 महीने साल भर जी जान लगा के फिर करते हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं होता बिकॉज उनको राइट अप्रोच नहीं पता। वो अभी 12th पास आउट बच्चे हैं और वो समझ नहीं पाते कि 12th में 90% लाना इज ईजियर देन क्वालिफाइंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी यूपीएससी एनडीए मतलब ए ग्रेड का एग्जाम। तो क्वालिफाई करना है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, तो पहले तो ये भूल जाओ कि तुम्हारे 12th में कितने परसेंट आए, तुमने कितना अच्छा जीवन में फोड़ा है। ठीक है, राइट अप्रोच मतलब, करेक्ट अप्रोच मतलब वो चीज जो आपको किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में क्या सही अप्रोच है वो जानना, जब तक आप वो जानोगे नहीं, आप भले ही 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, आई एम सो सॉरी, बट आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर आता है बिग रीजन। यार देखो, मैं हमेशा एक बच्चे से एक बात बोलता हूं कि तैयारी करने से पहले अगर आप कह रहे हो सर आई वांट टू क्वालिफाई एनडीए, गुड इनफ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि थिंक मल्टीपल टाइम्स, 100 बार 200 बार सोच लो, रिसर्च कर लो कि तुम्हें ये करना है वो करना है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है, तुम सोच लो, खूब सोच लो, अच्छे सोच लो। पर अगर एक बार सोच लिया तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि तुम्हें ये करना है, क्यों करना है। बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ गुड रीजन, इफ यू डोंट हैव अ रीजनेबल रीजन, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है क्वालिफाई करने का, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बेटा ये बहुत टफ एग्जाम है, इसे इजी बिल्कुल मत समझना। ये वही क्वालिफाई कर पाता है जिनके अंदर ऑब्सेशन होता है, जिनके पास एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट होता है कि मुझे हर हाल में एनडीए क्वालिफाई करना है और नींद नहीं आएगी जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। ऐसा अप्रोच जब आपके अंदर होगा तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं एनडीए का प्यार हूं और एनडीए मेरा प्यार है। मैं बहुत सारे फील्ड में मैंने पढ़ाया है, जेई में मैंने पढ़ाया है, एडवांस में पढ़ाया है, आर्किटेक्चर में पढ़ाया है, एकेडमिक्स में पढ़ाया है, एनडीए में पढ़ाया है। बट जो मोहब्बत मुझे एनडीए से मिली है और जो मोहब्बत मुझे एनडीए को है,
और इसीलिए मैं इसकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एनडीए की, और इसीलिए एज अ बिग भाई, एज अ बीबीआर, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत मेहनत मांगता है और आप क्वालिफाई कर सकते हो, बट आप क्या तैयार हैं उतनी मेहनत करने के लिए? ये इसके लिए आपको रीजन जरूर चाहिए, यानी आपको करना ही करना है तो आपका होगा, और आपको ठीक है ट्राई करते हैं, शायद हो गया तो वेरी गुड, वरना कुछ और कर लेंगे। अगर ऐसे हो, सच बता रहा हूं बेटा, नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, अभी से बता रहा हूं, ठीक है? दिल टूटा, थोड़ा और तोड़ते हैं। चलो, अब जैसे एक डिबेट बहुत चलती है कि एनडीए वर्सेस आईआईटी कौन बेटर है, तो आईआईटी वाले बड़ा चोर है, बोलते हैं भाई यू नो व्हाट, वी आर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम्हारी मैथ्स तो बहुत इजी आती है, हमारा मैथ्स तो बहुत टफ आती है, हाई लेवल की होती है, ये होती है वो होती है। तो उनसे बोलो, ओ चचा सुनो मेरी बात, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ हमको पढ़ना होता है। इंग्लिश, ये सब कुछ हमको पढ़ना होता है एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एनडीए का एग्जाम जो रिटन होता है ना बेटा, वो आपका लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, वो चेक करता है कि क्या आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं। तो पहली बात तो इस डिबेट में मैं पढ़ता नहीं एनडीए वर्सेस आईआईटी, बट अगर एनी विच वेज कभी भी कोई बोला एनडीए इज बेटर, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात, इसमें होता है एसएसबी, जो बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू जिसे बोलते हैं हम लोग लेमैन लैंग्वेज में इंटरव्यू, ठीक है? और एक बार गूगल करके चेक कर लेना सिलेक्शन रेट एनडीए में कितना है और आईआईटी में कितना है, जो कमियां हैं, जो चीजें हैं, जो कंपैरिजन है, भूल जाओगे। आईआईटी का एग्जाम को जेई क्वालिफाई करने के बाद आपको डिग्री मिलती है 4 साल बाद, वो भी है ना, वो पढ़ने के लिए। यहां आप कमीशन होते हो, तो चीजें अलग है, ठीक है? हालांकि मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता, आईआईटी इज ऑल्सो गुड, एनडीए इज ऑल्सो गुड, बट स्टिल फन फैक्ट, एनडीए वालों जब कोई चीज करो तो जान लगा करो, और जो चीज करो उसको प्राउड फील करो। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चे, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? तो ए ग्रेड का एग्जाम 12वीं के बाद जॉब देने वाला एकमात्र एग्जाम है एनडीए, और जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राउड में रहो, हमेशा आईएएस सर उठा के रहो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो भैया, देखो बहुत सिंपल सा, हालांकि बहुत लोगों को पता होता है, बट फिर भी एक बार, इसमें रिटर्न होता है, रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद 30 डेज के अंदर रिजल्ट आता है, फिर 45 डेज के बाद एसएसबी होती है। एसएसबी आपकी भाषा में इंटरव्यू होता है, 5 दिन का होता है। वो क्वालिफाई अगर रिकमेंड आप उसमें हो गए, फिर आपको मेडिकल्स होगा, मेडिकल्स भी हो गया, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और अगर उसमें नाम आ गया, भाई जन्नत के दर्शन हो जाएंगे, फिर यानी एकेडमी पहुंच जाओगे आप, है ना? फिर 4.5 साल ट्रेनिंग, फिर आप आगे का कहानी। ये होता है पूरा प्रोसीजर। इस पर हालांकि बहुत लेंदी बात है, डिटेल बात है, वो मैं कभी और किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। बट अगर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ रिटर्न के बारे में, ठीक है? क्योंकि 4 महीने में वही होने वाला है 1 सितंबर को। रिटर्न के 2 पार्ट बताया था मैंने आपको, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है? अब 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। हा, प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले लेवल, तो भैया क्लास 11th और 12th का लेवल जो होता है मैथ्स का, वही होता है एनडीए के पेपर में, ऐसा कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही भी है। बट लास्ट कुछ साल से देख रहे हैं, स्पेसिफिकली 2021 के बाद से, तो एनडीए का जो लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड किया है। बेटा प्लीज डोंट कंफ्यूज विद डिफिकल्ट एंड अपग्रेड। मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं अपग्रेड बोल रहा हूं। यानी क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट देने की हैबिट पड़ गई है अब एनडीए मैथ्स में, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज भी अगर कोई बच्चा सही से पढ़ के गया है और प्रीवियस ईयर लगा गया है, तो पेपर डिफिकल्ट आज भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों से, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, डिफरेंट होता है। हल्का सा आपको नयापन देता है यूपीएससी, वो हमेशा रहेगा पेपर में। सो यस, लेवल 11th-12th थोड़ा सा उसके ऊपर कह सकते हैं। हाँ, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है या टीचर्स को भी देखा है, थ्रो कर देते हैं एक वर्ड कि एनडीए का लेवल अब आईआईटी का जैसा हो गया है। तो प्लीज, है ना, ऐसा ना बोलो कि बच्चे डर जाए, और ऐसा आप भी मत सोचो कि आप तैयारी करने से ही हार जाए। एनडीए का लेवल आईआईटी का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, आईआईटी का अगर आप बोल ही रहे हो तो मैं बता रहा हूं फैक्ट, 2008 से लेकर 2014 तक के जो यूपीटीयू के क्वेश्चन थे, जो जेई के क्वेश्चन थे, यूपीटीयू एग्जाम होता था, और जो आईआईटी क्वेश्चन थे, वो हमारे एनडीए में आज की टाइम पे सिलेबस में है। तो बेटा तब का आईआईटी का क्वेश्चन और आज के एनडीए क्वेश्चन, ये कंपैरिजन है ना। तो पर जो आज का आईआईटी क्वेश्चन है और जो आज का एनडीए क्वेश्चन है, इनकी बराबरी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? हम लोगों को सिर्फ 30 नहीं पढ़ना बेटा, बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है? सो ये है, तो ये सच है कि करने लायक होता है। और हाँ, फिर से बोलूंगा, कंपटीशन होती है तो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस आनी चाहिए।
बुक्स मार्केट में अनफॉर्चुनेटली बुक्स नहीं है, कोई खास एक दो बुक्स है जो फेमस चलती हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, अगर एक बुक का मुझे नाम लेना ही हो तो मैं एनसीईआरटी ले सकता हूँ। हालांकि बहुत जल्दी मेरी अपनी क्लास नोट्स में लाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या हो पाता है, कितनी जल्दी हो पाता है। बट फिलहाल अगर आपको बोलूँ एनसीईआरटी आर डी शर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक्स के लिए, ठीक है। फ्री सोर्सेज, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, बहुत तगड़ा है ना। प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस। देखो मैथ्स एक चीज मैं बोलूंगा, जितने कंसेप्ट पढ़ने हैं पढ़ ले भाई, जितने वीडियोस देखने देख लो भाई, एक चीज गांठ बांध लो, सीक्रेट ऑफ मैथ्स लाइज बिटवीन 3 P's, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे आपको बहुत जोर देना चाहिए शुरुआत से, फ्रॉम द डे वन। हर एक एक्सरसाइज, हर एक शीट के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको इस मैथ्स रूपी समस्या से निदान मिल पाएगा। मैथ्स के आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में क्या हुआ 2021-22 के बाद, अभी क्या हो रहा है, सिलेबस चेंज कर रहे हैं यूपीएससी। और सही मायने में मैं तुम्हें एक वर्ड में बोलूं तो यूपीएससी अब क्या कर रहा है, अब वो सीडीएस के पैटर्न को पकड़ रहा है। एनडीए जो वाला है वो सीडीएस के पैटर्न को पकड़ रहा है। तो इस वक्त बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग इंग्लिश फॉर एनडीए इज टू सॉल्व सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर बार वो नए नए टेस्ट इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें वो कर क्या रहा है, वो क्वेश्चंस दे रहा है एनडीए के पीवाईक्यूज के, बट इन द फॉर्म ऑफ सीडीएस वाला वर्जन। जैसे पहले पैराग्राफ, पेयर्ड वर्ड्स, ये सब कभी नहीं आते थे, अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सिलेबस की अगर बात करूं, वोकैबुलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, पीक्यूआरएस, ये सब जो था है, पैराग्राफ और पेयर्ड वर्ड्स और क्लोज टेस्ट, ये सब अभी धीरे धीरे नया नया क्लॉज इस बार लॉन्च कर दिया है, डाल दिया गया है एनडीए में। तो अब थोड़ा सिलेबस घूम रहा है। मेरे हिसाब से जितना फोकस आप मैथ्स को करते हो उतना तो करना ही चाहिए, बट मैथ्स के साथ साथ अब इंग्लिश को जो सही से नहीं प्रैक्टिस करके जाएगा, आई एम नॉट श्योर कि वो क्वालिफाई कर पाएगा। बात करेंगे लेवल की, यस लेवल डिफिकल्ट नहीं हो रहा, पर वो बिकॉज नई चीज ला रहे हैं तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता एग्जाम में, इसलिए खराब कर रहा है, इसलिए लेवल कट हो नीचे हो रहा है। ग्रामर वर्सेस वोकैब की भीड़, अब जो एक समय था कि लोगों ने इसका पैटर्न को ट्रेस कर दिया था, चाहे फिर मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबने एक लॉजिक बनाई थी, एक उसका हैक ढूंढ लिया था कि भाई 25 क्वेश्चन वोकैब के, 25 ग्रामर के, वोकैब स्ट्रॉन्ग कर ले, ग्रामर छोड़ दे। पर अब समय आ चुका है ग्रामर पे भी ध्यान देने का। हर एक एक्सरसाइज जो ग्रामर, जो आप ग्रामर में अगर नाउन पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, तो हर एक टॉपिक पे कम से कम आपको 100-150 एक्सरसाइज शीट के क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए। और अब आपको ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इवन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स अपनी बढ़ाओ। और रीडिंग हैबिट्स के लिए आप नॉवेल भी प्रेफर कर सकते हैं या आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं। ये आपको अभी से करना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्री सोर्स वो हम बताएंगे कुछ देर बाद। अब आते हैं साइंस पे। प्यारे बच्चों, सही बता रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स है उतना ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश है और साइंस है। साइंस को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, एनडीए 2 2024 ये जो पेपर आएगा इस बार, आप देखिएगा, हम भी देखेंगे। इस बार यूपीएससी तैयार है। लास्ट वाले पेपर में देखा कि पैटर्न को अब अपग्रेड कर दिया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिजिक्स की, इस बार जो बच्चा फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेगा, डिटेल से नहीं पढ़ेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेगा, आई एम सो सॉरी टू से, बट वो एनडीए की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन आपको यह है कि एनडीए की फिजिक्स को अब बहुत इज्जत देने का समय आ चुका है। फिजिक्स को जैसे आप इंग्लिश को वैल्यू दे रहे हो, वैसे ही फिजिक्स को भी वैल्यू देने की जरूरत है। केमिस्ट्री जैसी चल रही है वैसी चलेगी। बायोलॉजी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं ये अंडररेटेड टॉपिक है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड पढ़ के। तो हमेशा मेरा एक रूल है, केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, जो कि क्लियरली बायोलॉजी में फिट होता है। अगर आपने लिमिटेड बायोलॉजी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया ना, तो ये आपको स्कोर देखी जाएगी। केमिस्ट्री ऐसा होता है जो हर बच्चा कर सकता है। फिजिक्स को मैं इस बार बोलूंगा कि अगर आप एनडीए 2 2024 तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स को बहुत 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 सीरियसली पढ़िएगा, तभी कुछ हो पाएगा। हल्के में तो एनडीए नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, वो दिन गए थियरी पढ़ने वाले। अब थोड़ा डिफिकल्ट आ रही है, तो उसके लिए मजबूत पढ़ना पड़ेगा आपको। लेवल, यस फिजिक्स का अप हो गया है, केमिस्ट्री का मॉडरेट है, बायोलॉजी का भी अपग्रेड हुआ है लेवल, ठीक है। फ्री सोर्स, रुको जरा सबर करो, आगे बढ़ते हैं। एसएसटी, सोशल साइंस। तो जैसे जैसे दौर अब आगे आ रहा है, तो अभी जैसे मैं पहले बोलता था कि पहले लोगों ने हैक निकाल दिया था कि सोशल साइंस छोड़ सकते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यस, अब हिस्ट्री को ही पढ़ना, ज्योग्राफी को ही पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ सब टॉपिक्स को पढ़ना।
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के वो सब टॉपिक को पढ़ना जो यूपीएससी अपने सिलेबस में बताता है कि पॉलिटी का आप बस ये पंचायती राज, ये राज, वो राज, ये पढ़ लीजिए, और इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान, ऐसे 2-3 टॉपिक और पढ़ लीजिए। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक टॉपिक जो 7 हैं वो पढ़ने चाहिए, 7 टॉपिक इन 7 डेज, वो हमारे टीचर्स करा देते हैं, ठीक है। वो और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को दम लगा के हैया, मतलब बहुत ताकत के साथ इसको तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी को ताकत से पढ़ो, पॉलिटी इकोनॉमी के 7 टॉपिक पढ़ो। और इस बार जो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं ये, और ये प्रेडिक्शन हवा में नहीं है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस है कि करंट अफेयर का वेटेज अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और इस बार जो अभी आने वाला पेपर है इसमें आप देखिएगा करंट अफेयर क्वेश्चन 10 से कम नहीं आएंगे एनडीए 2 में। तो करंट अफेयर कि भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, पॉलिटी इकोनॉमी नहीं करोगे तब भी चलेगा, पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के 10 आप कर सकते हैं अगर आपने ताकत लगा दी। इस बार मैं ये भी बोल रहा हूं आगे बढ़कर कि मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन तक एनडीए 2 2024 में करंट अफेयर के आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। क्लियर? ये हो गई सब्जेक्ट की बात। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जरूरी बातें जो आपको इस पूरी तैयारी के दौरान ध्यान रखनी है। पहली, मेक वीकली प्लान्स। भाई देखो ऐसा है, आई बिलीव इन टास्क टेबल नॉट अ टाइम टेबल। मैं बिलीव करता हूं टास्क टेबल। मैंने एक हफ्ते का प्लान बनाया कि मुझे इंग्लिश में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, इसमें ये करना है, प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, डन डन डन। हर दिन का प्लान बनाओ। अपने जो मैक्रोस्कोपिकल गोल है ना कि 4 महीने में एनडीए क्वालिफाई करना है, इसको माइक्रोस्कोपिकल गोल में ब्रेक करो कि 4 महीने के लिए मुझे 1 महीने में कितना करना है, 1 महीने के लिए मुझे 10 दिन में कितना करना है, 10 दिन के लिए मुझे 7 दिन में कितना करना है, और 7 दिन के लिए मुझे 1 दिन में कितना करना है। वो जब करोगे और उसको एग्जीक्यूट करो, खुश रहो। बस डायरी मेंटेन रखो कि आज का टास्क मैंने पूरा किया, टिक, कल का टास्क पूरा किया। मैं चार्ट भी दे सकता हूं आपको कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए फर्स्ट सेप्टेम्बर, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए वो छोड़ दिया मैंने। प्रैक्टिस, हाँ ये मैं आपको फिजिक्स में बोल रहा हूं, जैसे कि इस बार मैं पहले भी बोल रहा हूं, फिजिक्स जिसने स्ट्रांग नहीं किया वो फेल हो जाएगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ग्रामर में जिसने ग्रामर के रूल्स को प्रैक्टिस नहीं किया फेल हो जाएगा। और मैथ्स तो बाप ही है, जिसने इन चीजों की, इवन ज्योग्राफी के भी अगर मॉक्स नहीं किए, प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। ऐसे नोट्स को पलटना नहीं है, वीडियोस को देखना नहीं है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, असाइनमेंट पे प्रैक्टिस करना है, शीट पे प्रैक्टिस करना है। द मोर यू सॉल्व द बेटर यू विल बी। सिंपल सी बात है। कोई भी सिलेबस आप खत्म नहीं कर सकते हो, आपको चीजें बस करते रहना है, प्रोसेस पे रखना है डेली। हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, एनडीए 2 2024 की अगर आप रियल एस्पिरेंट हो तो आपको डेली 2 चीजों पे फोकस जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत साल पढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चे मेरी आंखों के सामने गुजर गए हैं जिनका क्वालिफाई हो गया, रिकमेंड हो गए, और बहुत सारे ऐसे भी गुजरे जो फेल हो गए। तो एक चीज मैं बताऊंगा कि 2 बातें हैं, इसे गांठ बांध लो, एक करंट अफेयर और एक इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसे आपको डे 1 से बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। ये हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, ये डेली प्रोसेस है, डेली करना ही है, डेली करना ही है हर हाल में। मंडे टू सैटरडे करिए, संडे को रिवाइज करिए, मंडे टू सैटरडे करिए। और करंट अफेयर और इंग्लिश वोकैब ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए। लोग उसको आखिरी में करते हैं, बैड, वेरी बैड। फिर आगे आते हैं मॉक्स एवरी वीक। भैया देखो, ईट लेस च्यू मोर एंड प्रैक्टिस मोर। मॉक्स आपको देने ही चाहिए, इवन नहीं सिर्फ मैथ्स के बल्कि ज्योग्राफी के भी अलग अलग, हिस्ट्री के भी अलग अलग, इंग्लिश के भी अलग अलग, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करनी आ जाए, सॉल्व करना आ जाए। मेक गुड नोट्स। एक नोट्स जो आप बनाओ, चाहे मैथ्स का हो किसी का भी, बहुत सुंदर बनाओ, बहुत कंसाइज बनाओ कि उसके ऊपर नहीं पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना है। इससे ये होगा ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगा कि भाई जब मुझे मान लो 2D रिवाइज करना है तो 2D में इतने ही नोट्स हैं, इसके बाहर मुझे नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और अब आती है वो बातें जो बहुत ध्यान रखने वाली है। स्टॉप। कुछ चीजें हैं जो रोक दो अभी के अभी, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन। कहावत क्या थी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हुई है बहुरी करियो कब। ये कहावत थी, पर आज की जनरेशन ने क्या बना दिया? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, फिक्र है किस बात की जब जीना है बरसों। तो बेटा इस कहावत को फेल करो। आज का काम करोगे कल तो आज बुरा मान जाएगा। इसीलिए हर दिन का काम हर दिन करना है, काम को टालना नहीं है। अगर आपने टास्क लिया है, आप थके हो, करना पड़ेगा। आपका मन नहीं करना, करना पड़ेगा। घर वालों से लड़ाई हो गई है, करना पड़ेगा। बंदी से आपकी लड़ाई हो गई है, करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आपने अगर टास्क बनाया है तो उसे आप अचीव करिए, अगर आप जेन्युइन एक एस्पिरेंट हैं तो। मल्टीपल सोर्सेस, हाँ सबसे बड़ी बीमारी जरूरत से ज्यादा जानकारी। आज हम इससे पढ़ लें, उससे पढ़ लें, ए से पढ़ लें, बी से पढ़ लें, सी से पढ़ लें, बिकॉज आसान काम क्या है? वीडियो देखना। डिफिकल्ट काम क्या? क्वेश्चन लगाना।
डिफिकल्ट काम क्या? शीट्स को प्रैक्टिस करना। डिफिकल्ट काम क्या? मॉक लगाना। वो आपके लिए डिफिकल्ट है, तो उसको करो जो डिफिकल्ट है। कंफर्ट जोन के बाहर आओ। सी स्टॉप 3C। कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे आजकल लोग हेट बहुत फैला रहे हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। बेटा ये सब मत करो। अगर वाकई में बंदे बंदी हो, आपको एक स्ट्रांग हो, अगर वाकई में एक एस्पिरेंट हो, तो कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कंडेम, इनसे दूर रहो। नो मॉक, ओनली वीडियो। ये गलती बहुत लोग करते हैं, मॉक नहीं देते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। बिल्कुल नहीं, मॉक्स दीजिए, वीडियो कम देखिए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। रजनीकांत अप्रोच, सारा 6 दिन तेरा भाई नहीं पड़ेगा, संडे को पूरी रात पड़ेगा और बैच खत्म। भाई साहब ये चीज मैंने बहुत लोग को देखी। आज जोश आया, मयंक सर का वीडियो देखा, मयंक सर का वीडियो देखा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आज पढ़ेंगे 12 घंटे और उसके बाद घंटा, मतलब पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ये इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। रजनीकांत मत बनो, इंसान हो, इंसान की तरह रहो। 4-5 घंटे डेली पढ़ो, शांति से एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। बीबीआर, मेरे घर वाले मुझ पर बिलीव ही नहीं करते। बीबीआर, मेरे रिश्तेदार में कोई तुम्हें बिलीव करे ना करे, तुम खुद पे करते हो। हाँ देखो भाई, बुरा वहां लगता है जहां सच्चाई होती है। मुझे लाखों लोग हैं यार जो प्यार करते हैं, पर कुछ चुनिंदा लोग हजारों में होंगे जो मेरे नेगेटिव भी हैं, जो मेरी बुराई भी करते हैं, जिनको जो मुझे रोज बोलते हैं इन्हें पढ़ाना नहीं आता, इन्हें ये नहीं आता, इन्हें वह नहीं आता। मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? बुरा तब लगेगा जब कहीं सच्चाई होगी। हाँ, कोई मुझे बोलता है मैं मोटा हूँ तो मैं गिरा मारता हूँ उसको, क्यों? सच्चाई है। ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हें भी लगता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें बुरा लगेगा। मतलब आज से बुरा लगना बंद। लोग क्या कहेंगे, इस सिंड्रोम से बचो, LKK सिंड्रोम से बचो। काम करना है, करो, ड्रामा ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 चीजें हैं, 3 मोड है पढ़ाई का। सीधी सीधी बात, नो बकवास, और बात बिना फिल्टर लगाए सुनना। पहले 3 तरह से तुम तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन और यूट्यूब। अब देखो मत पीछे क्या लिखा हुआ है, सब में सेम लिखा हुआ है। ये देखो, मैं डिफरेंस नहीं, मैं कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं कि क्या एक एनडीए क्वालिफाई करने के लिए, रैंक लाने के लिए हमें ऑफलाइन करना चाहिए, हमें ऑनलाइन करना चाहिए और हमें यूट्यूब करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये वीडियो मैं MGS डिफेंस एकेडमी की तरफ से नहीं, ये मैं अपने भाई समझो मुझे, और मैं तुम्हें जेन्युइनली तुम्हारी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, जिसे तुम समझ जाओगे तो काफी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। आओ देखो, रिजल्ट की बात करें तो बेटा बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में बहुत रिजल्ट आता है, पर ऑनलाइन में भी रिजल्ट आता है, और सच बात यह है यूट्यूब से भी रिजल्ट आता है। रिजल्ट मेरे बच्चे, वो बच्चे जो मुझसे यूट्यूब पे पढ़े हैं वो भी क्वालिफाई हुए हैं, जो ऐप में पढ़े हैं वो भी क्वालिफाई हुए हैं, और जो ऑफलाइन पढ़े हैं वो भी क्वालिफाई हुए हैं। साथ ही साथ बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े और नहीं क्वालिफाई हुए, ऑनलाइन पढ़े और नहीं क्वालिफाई हुए, और दर्जनों भर अच्छे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो फेल ही हो रहे हैं। तो रिजल्ट कोई पैरामीटर ऐसा श्योरिटी नहीं है, मतलब ऑफलाइन कोई गारंटी नहीं होती है, ऑनलाइन कोई गारंटी नहीं होती है, यूट्यूब कोई गारंटी नहीं होती है कि तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा। ये सत्य है, इसको समझो। अब आ दूसरे पॉइंट पे, प्रिपरेशन। तो देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले बात करूंगा इसके लिए यूट्यूब की। अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड में बड़े हुए हो, क्लास 12 तक आप बहुत ही डिलीजेंट, बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही डिसिप्लिन वाले बच्चे हो, और आपको यार पता है कि कितना, कैसे खुद को, टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे एक शेड्यूल बनाना है, कैसे वीकली मॉक देना है, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, और एक फिक्स टाइम टेबल पे आपको काम करना है। एक टाइम टेबल आपने बनाया। अगर आपने क्लास 9th 10th 11th 12th ऐसे जगह पढ़ाई करी है, लाइक सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जहां आपका रूटीन था जिसको आपने सुबह से लेकर रात तक फॉलो किया हो, और आपकी अभी भी हैबिट हो डेली बैठ के पढ़ाई करनी है, वीकली मॉक देना है, ये अपने आप से आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए YouTube इज अ बेस्ट थिंग। आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आराम से सिंपली अच्छे वीडियोस डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लीजिए, बस मैथ्स ऐसे कर लीजिए, इंग्लिश ऐसे कर लीजिए, और बाकी फिर खूब सारे प्रैक्टिस करिए, आपका इंडिया क्वालिफाई हो जाएगा। फिर ऑनलाइन पे फिर हम आते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। देखो भाई, पर ऐसे जो बच्चे बताए ये बहुत कम होते हैं, ऐसे बच्चे जो इतना शेड्यूल, 12वीं पास बच्चे हो यार, 12वीं पास बच्चे से मैं इतना मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हाँ कुछ होते हैं तो वो जेन्युइनली बहुत बढ़िया होते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे नहीं होते हैं। तो ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन हैं। अब ऑफलाइन का ये होता है यार कि ऑफलाइन में आप टीचर्स के सामने होते हो, तो तैयारी, कंसंट्रेशन, मॉक्स का जो स्ट्रक्चर आपके सामने गिरता है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर।
आपके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है कि मैं स्किप कर दूं। मतलब देखो, एक होती है मक्कारी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमको कोई बताता रहे हर दिन कि आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 5 दिन में करना है, बाकी कर मैं खुद लूंगा। तो ऐसे में ऑनलाइन आपके लिए बेटर है कि आपको हल्का हल्का गाइडेंस मिलता रहे और आप करते रहेंगे अपने आप। यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा पुश। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन वो बच्चा पढ़े जिसको अगर मैंने ऑनलाइन बता दिया कि बेटा आपको इस हफ्ते ये चीज़ें करनी है, और आपने कहा फाइन सर, और आपको रिलेवेंट चीज़ें नोट्स दे दिया गया, तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पर अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब देखिए सर ऐसा है, जब तक मम्मी की 2 गाली पापा के 3 झापड़ ना पड़ जाए, पढ़ने नहीं बैठता मैं। अगर आपको लगता है कि आप उस ट्रैप में फंस सकते हो जिसमें बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ना मॉक देते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आपके लिए ऑफलाइन है। देखिए ऑफलाइन बेस्ट वैसे भी हर तरीके से है, क्योंकि यहाँ टीचर से आप देखो, ऑनलाइन इज एन ऑप्शन, ऑफलाइन था कोचिंग में क्योंकि आप सामने होते हो टीचर के। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है कि वहां पे आप मक्कारी भी नहीं कर सकते, आपको एक प्रोसेस में रहना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। समझ गए? चलो तीसरे पे आते हैं, एनालिसिस। हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि एनालिसिस पार्ट यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खुद के लिए आपको खुद अच्छा ही लगेगा कि यार मैं जितना कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तब भी अच्छा है, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तब भी अच्छा है। ऑनलाइन में कुछ हद तक होता है, अगर आप सिंसियर हो तो आप जब मॉक टेस्ट होता है ऑनलाइन में हमारी एप्लीकेशन पे या किसी की भी एप्लीकेशन पे, तब आप देखते हो कि आपके मॉक टेस्ट में आपकी रैंक आ रही है 84, आपके मैथ्स में नंबर कम आ रहा है गेट पे, और आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। पर ऑफलाइन में भाई साहब दिस इज बेस्ट इन ऑफलाइन। क्यों? जब क्लास के सामने बेइज्जती होती है ना, अच्छा घर में सब तीर मारते हो, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये मैंने बहुत देखा है अपने ऑफलाइन लखनऊ में स्पेशली, कि बच्चे पहले हमारे ऐप में पढ़ते हैं, कहते हैं अरे मैं तो कितना मेहनत कर रहा हूँ, फिर जब वो बच्चे ऑफलाइन आते हैं और बाकी बच्चों के बीच में बैठते, कहते भाई यहाँ तो सभी भौकाल, यहाँ तो सभी बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हैं, जो मुझे लग रहा था मैं घर में टॉप कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं कहीं लाई नहीं कर रहा हूँ, टॉप 50 में नहीं आ पा रहा हूँ। तो औकात मालूम चल जाती है, नमक स्वाद अनुसार, बात औकात अनुसार। तो वैसे ही एनालिसिस जो होती है बहुत तगड़ी होती है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी तगड़ी हो सकती है अगर आप बहुत सिंसियर और ओबीडियंट हैं। यूट्यूब पे तो हो ही नहीं सकती। फिर क्या आता है इसके बाद? कंपटीशन। यूट्यूब पे देयर इज नो कंपटीशन, आपकी खुद की कहानी है। ऐप में वही है, थोड़ा बहुत होता है, पर ऑफलाइन में घंघोर बेइज्जती होती है, बार बार बेइज्जती होती है, इसलिए ये बेस्ट होता है, नो डाउट। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, कंफर्ट। कंफर्ट ऑफलाइन में रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि आप अपने घर को छोड़कर, अच्छा 12वीं पास बच्चा होता है, घर छोड़ के जब बाहर जा रहा होता है, तो थोड़ा कंफर्ट यहाँ पे कम होता है, बिकॉज हॉस्टल लाइफ, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हॉस्टल लाइफ एक बहुत एसेंशियल पार्ट है और हर बच्चे को कम से कम साल भर का ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं भी आती है, पर बहुत फन भी होता है, बहुत मस्ती भी होती है, बहुत मेमोरीज भी इकट्ठा होती है। बट अगर आप कंफर्ट वाले हो कि मम्मा पापाज बॉय है ना, ये गर्ल, या ऐसा कि नहीं मुझे ये साबुन से, ऐसे ही साबुन से नहाना है और ऐसे ही पानी से नहाना है और यही खाना खाना है, बहुत पर्टिकुलर अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी कंफर्ट्स को लेकर, तो भाई साहब आपके लिए ऑफलाइन नहीं बना। भारत में कहीं भी जाओगे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ वैसी नहीं मिलेगी जैसी आपके घर में है। ऑनलाइन कंफर्ट आप घर पे हो, बेस्ट है, और यूट्यूब भी आप बेस्ट है घर पे हो। ठीक है, फिर आता है अफोर्डेबिलिटी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत देखो अफोर्डेबिलिटी इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हर एक के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। तो यूट्यूब बिल्कुल बेस्ट है, फ्री है, ठीक है, पर वहाँ फिल्टर लगाना आना चाहिए। ऐप थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट बहुत तगड़ा, प्रीमियम, बेस्ट बैच सब कुछ मिलता है और अफोर्डेबल कीमत पे होता है। ऑफलाइन रिलेटिवली अफोर्डेबल उतना नहीं होता, थोड़ा सा महंगा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन, बहुत महंगा होता है एक्चुअली ऑनलाइन कंपेरिजन में तो। बट यहाँ पे फिर आप समझिए, यहाँ पे सिस्टम भी बहुत सारा खर्च होता है, मैनुअल एक्सेस होता है और बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो ये अफोर्डेबल नहीं है। ये चार्ट है, अब तुम देख लो तुम कौन से टाइप के बच्चे हो। मेरे हिसाब से अगर आप आरएमएस और सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, या केंद्रीय विद्यालय की ऐसी जगह से पढ़े हो, या ऐसे स्कूल के बच्चे हो जहां आप 9, 10, 11, 12 आप बहुत ही लेबोरियस और हार्ड वर्किंग हो और आपको मम्मी पापा भाई बहन कोई ऐसा है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हो, तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ऐप, अगर आप फिनेंशियल थोड़ा सा वीक हैं और आपको मान लीजिए किसी ऐसी जगह से पढ़ना है जो बहुत दूर है जहां आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन इज बेस्ट। बट अगर तुम ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो और आ सकते हो या सकती हो, तो ऑफलाइन एनी टाइम इज बेस्ट। बट कंडीशन याद रखना, कंफर्ट जोन त्यागना पड़ता है। ठीक, ये तीनों की कहानी है। अब आगे बढ़ जाओ। अब भाई ये तो बात हो गई तैयारी की। अब आप लोगों को, जैसे कोई वीडियो देखता ना बच्चा आजकल जज कर लेता है, अभी कोर्स बेचेंगे। देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत हूँ, और इसीलिए मैं जितनी ज़्यादा हो सकता है मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आपको वो सब देने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे पॉसिबल होता है।
और वो मैं हर सेशन में चीज़ें बढ़ाते ही जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे वो ऑलरेडी रैंक 1 का सपना चाहे यूट्यूब से मिले, ऐप से मिले, ऑफलाइन मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सपना पूरा हो सके। इसीलिए एमजीएस डिफेंस एकेडमी इस बार एक ऐसी चीज कर रहा है जो शायद कोई कहीं कभी कर ही नहीं सकता, ना करा था ना करा है। हिस्ट्री में पहली बार आपको फ्री कंटेंट में इतना प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए, सबसे पहले लिखने की जगह भी नहीं थी, मैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में, और कंटेंट चेंज नहीं होगा, सेम कंटेंट। मैंने पूरी टीम बिठा दी है सिर्फ आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। डेली न्यूज जोश इन रील्स, आजकल रील्स का बहुत फैशन है, तो मैंने कहा अपनी टीम से कहा कि भाई वो करो जिससे बच्चे पसंद करते हैं, तो मैं रील्स बनाना शुरू कर दिया हूँ। रील्स के फॉर्म में नया डेली बुलेटिन टाइप का बना रहा हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ा सा मजा है, न्यूज इन शॉर्ट्स का थोड़ा वाइब आ जाए, थोड़ा रील की वाइब आ जाए, आपको न्यूज भी मालूम चल जाए। ये भी इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो, मैं खुद एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे पता है कि हिंदी मीडियम होना कोई पाप नहीं है। हाँ, इंग्लिश सीखनी चाहिए, बट मैं हर वो चीज़ जो हिंदी मीडियम के लिए कर सकता हूं, मैं वो सब करता हूं। आपने लास्ट बैच में भी देखा था और इस बार भी देख लो। तीसरा, डेली इंग्लिश वोकैबुलरी। अब मुझे एक समस्या ये दिखी बच्चों में कि वोकैब की, तो इसलिए वोकैब और वोकैब का क्विज डेली आपको मैं अब से 10-10, 15-15 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। मेरी टीम पूरा रोज काम कर रही है कि आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की है। 1 मई से शुरू होगा ये। डेली जीके वन लाइनर, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी साइंस भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आती है, वन लाइनर के फॉर्म में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली जीएस वन लाइनर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक में जो हो रहा है, अवेयरनेस जो भी है, उससे जुड़ी हुई वन लाइनर इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूंगा और हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, नाक ना कटाना, है ना। डेली इंग्लिश निमोनिक, अब इंग्लिश में मैं निमोनिक जो इंट्रोड्यूस किया हूं, आपको डेली कम से कम 5 से 10 डेली निमोनिक प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछूं डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, हार्ड वर्क। पर मैं बोल रहा हूं एक सेंटेंस, दिल्ली का एजेंट हार्ड वर्किंग होता है। अब तुम्हें याद हो गया। ऐसे ही शॉर्टकट बना बना के आपको मैं इंग्लिश की निमोनिक भी, मतलब ये वोकैब अलग है और ये निमोनिक अलग है, ये दोनों चीजें मैं आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। पर वीडियो पूरा देखना। मैप ऑफ द डे, देखो बेटा, ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं पढ़ी जाती है, फिर चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वर्ल्ड हो। तो आपको डेली एक इंडियन और एक वर्ल्ड का मैप दूंगा, जो आप यूपीएससी की लास्ट 2006 से लेकर 2024 तक, यूपीएससी चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, इवन सीएपीएफ हो, हमारी टीम ने पूरा रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर, और उसके आधार पर मैप के कुछ चीजें डिवाइड की हुई हैं जो एग्जाम में एनडीए में क्वेश्चन सीधा आता है। तो मैप आपको 2 तरह का मैप डेली मिलेगा और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जानकारी जो यूपीएससी पूछ रहा है। यूपीएससी अपग्रेड कर रहा है तो भाई भी तुम्हारा अपग्रेड कर रहा है तुम्हारे लिए सिर्फ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, अब मेरे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इसमें खो जाते हो कौन सा देखें कौन सा नहीं देखें, और भी समस्या होती है, एड की समस्या होती है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, महापाठशाला, यार और भी चीजें हैं वो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैसा लगा ये सुन के, पहले ये बताओ। मैं चाहता हूँ अगर इतनी चीजें, समझ रहे हो भाई, 50 लोग की एक टीम बना दी है जो सिर्फ तुम लोगों के लिए काम करेगी और डेली ये सब चीजें काम करेगी। ये चीज मैं तुम्हें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं एज अ बीबीआर। कैसा लगा ये न्यूज सुनकर? मैं चाहता हूं वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में आके पहले बताओ कि अगर इतना फ्री मिलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी भी कई लोग कमेंट नहीं किए होंगे, पॉज करो, जाओ कमेंट करो और फिर वापस आओ। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा। ये सारी पीडीएफ कौन सी, करंट अफेयर इंग्लिश में, हिंदी में, डेली न्यूज जोश, डेली इंग्लिश वोकैबुलरी, डेली जीके वन लाइनर, डेली जीएस वन लाइनर, डेली इंग्लिश निमोनिक, डेली मैप ऑफ द इंडिया, डेली इंटरनेशनल मोड, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस, महापाठशाला, वो सब चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। ये जो लिखा हुआ है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में जाना बेटा, मैथ्स जुगाड़ से ये स्पेलिंग टाइप करना, उसमें डाउनलोड करके रजिस्टर करना। डेली लर्निंग्स नाम का एक सेक्शन है जहां डेली ये अपलोड होगा। अब बहाना मत करना कि गुरुदेव अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो बनेगा जो हकदार होगा। वही वाली बात है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो हकदार होगा। ये सब चीजें जो लोग अपने पेड बैच में नहीं देते, मैं फ्री बैच में भी आपको फ्री दे रहा हूं, क्योंकि लूट एजुकेशन सबका हक है। ठीक, ये तो हुआ उन बच्चों की बात जो फ्री जाते हैं कंटेंट, उनके लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
बात करें अगर हमारे एप्लीकेशन की, तो यार जो थोड़ा पुराना बच्चा है उसे पता है रैंकर्स बैच के बारे में। ये बैच नहीं है, ये इमोशन है मेरे लिए, सीरियसली बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं। मैंने ऑनलाइन बैच बहुत सारे पढ़ाए हैं, बट रैंकर्स बैच जैसा कोई बैच ही नहीं, जहां मैं और मेरी पूरी टीम ने जान लगा के इमोशंस के साथ पढ़ाया, और वैसे ही मेरे बच्चों ने उसी चीज को वैसे ही पढ़ा भी। तो दिल खोल के फिर से और बेहतरीन तैयारी के साथ फिर से हमारी टीम लॉन्च कर रही है अपना रैंकर्स बैच, जो हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, यानी लॉन्च हो चुका है बैच रैंकर्स बैच। कहां मिलेगा? मैथ्स जुगाड़ से एप्लीकेशन पे। बेस्ट एनडीए बैच। क्यों बेस्ट एनडीए बैच? क्योंकि यहां बेस्ट टीचर्स हैं, मतलब हर सब्जेक्ट की टीचर्स बेहतरीन टीचर है यार। इस बार मैंने अपनी टीम में वो ले आए हैं जो मुझे कमी लगी, जो मुझे लगा कि यार हाँ इनकी भी जरूरत है, चलो करेंगे करेंगे करेंगे। बेस्ट टीचर्स है, फिर बेस्ट कंटेंट है। मतलब कंटेंट ये नहीं कि किसी किताब को उठा छाप दिया। किताबें देखो लोग छाप छाप की किताब धर दिए हैं, वो चीजें डाल दी है जो सिलेबस में है भी नहीं, पर हमारा एकदम कंसाइज प्रीमियम अप टू द मार्क जो जरूरत है एग्जाम में वो है सिर्फ। डिट्टो क्वेश्चन इस बार आपने देखा पेपर में, डिट्टो क्वेश्चन मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में। और जिस दिन पेपर हुआ उसी शाम को हमारी टीम ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल दिए, वीडियोस डाल दिए, टेलीग्राम पे दे दिया प्रूफ के साथ कि डिट्टो क्वेश्चन पेपर में हमारे पढ़ाए हुए फंसे। तो वो तभी फंसते हैं बेटा जब मेहनत की जाती है, ठीक है। फिर आपने फीडबैक देखा होगा रैंकर्स बैच वाले बच्चों का, कितना बेहतरीन रहा। फन लर्निंग यार, हम लोग ना बच्चों को बोर नहीं करते, बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते हैं, नाचते गाते इंटरेस्ट बनाते कि बच्चा बोर ना हो। बेस्ट सपोर्टिंग टेक टीम, हमारी टेक टीम का सपोर्ट भी बहुत तगड़ा है। बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता, पर कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, मैथ इंग्लिश के 2 टीचर, फिजिक्स के अलग टीचर, केमिस्ट्री के अलग टीचर, बायोलॉजी के अलग टीचर, वो भी टीचर नहीं, बेस्ट एनडीए टीचर। और मैं क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियोस देख लो समझ जाओगे खुद। बेस्ट एनडीए टीचर देखो, मैथ्स में मैं बेस्ट अकेला ही काफी हूं, इंग्लिश में 2 टीचर हैं और अभी एक मैम और मैं ला रहा हूं जल्दी ही। इंग्लिश में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो बेस्ट टीचर हो सकते हैं पूरे इस भारत के टीचर, सबसे बेस्ट फिजिक्स का टीचर, बेस्ट केमिस्ट्री टीचर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, बेस्ट बायोलॉजी टीचर, फिर हिस्ट्री का टीचर बेस्ट, ज्योग्राफी अश्विनी सर, एवरीबॉडी नोज कि सीधा क्वेश्चन फंसता है में, वो भी स्टाइल से। तो पूरी बेस्ट टीम हमारी अवेलेबल है अब आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक। और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात जो तुम्हें बताना चाहूंगा मैं वो ये कि ये पूरा बैच जो आपको, मैं वो सब नहीं बता रहा कि लाइव क्लास होगी, आपको पता है लाइव क्लास भी होगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, डीपीपीज भी होगी, हिंदी में इंग्लिश में, वो सब चीजें आपको पता है पहले से। ये इतना प्रीमियम बैच है जो शायद आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़े फिर भी ऐसी टीम नहीं मिलेगी आपको। ये बेस्ट एनडीए की डेडिकेटेड टीम आपको पूरे 4 महीने जी जान से पढ़ाने वाली है, और वो भी मात्र 1500 रुपए में। और हाँ, ये महीने का नहीं है, ये पूरे बैच का प्राइस है। अब सोचो क्या इतने अफोर्डेबल प्राइस पे पूरे एनडीए की तैयारी, ऐसी बेस्ट टीम कहीं मिल सकता है आपको? और जो फ्री लर्निंग से बताइए वो तो चलो इस पे और भी रहेगा, उसमें इसके ऊपर वीडियोस भी रहेगा, वो सब एक अलग है। सर्विसेज तो पूछो मत, इस पर मैं क्या क्या दे रहा हूं अलग ही लेवल पे। तो ये है हमारा ऑनलाइन बैच उनके लिए जो जिनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सोचो, अच्छा एक बात और भी है, टीचर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, लोग डरते हैं, इसीलिए कभी भी फ्री डेमो वेमो नहीं देते। पर हमें डर नहीं है, इसीलिए 29 तारीख से लेकर 4 जून तक, या क्या अप्रैल चला, हाँ मई तक, 29 तारीख लेकर 4 मई तक 6 दिन हम लोग लगातार यूट्यूब पे दिन में 3 से शाम रात 9 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमें अपने टीचर्स पे नाज है और हमें पता है वो बेस्ट है। देखो तुम खुद सोचो कि ये टीचर जब तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हारा एनडीए कैसे नहीं क्वालिफाई होगा। और क्वालिफाई पे ठप्पा मारना चाहते हो, तुम चाहते हो क्वालिफाई नहीं चाहिए, रैंक चाहिए, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें नजर के सामने और दिल के पास आना पड़ेगा गुरु। यानी हमारा ऑफलाइन बैच कहां चलता है? लखनऊ में। लखनऊ में कहां पे? लखनऊ में हमारे अजंता टावर लोकेशन है। मैथ्स जुगाड़ से को हम लोग एमजीएस डिफेंस एकेडमी भी बोलते हैं, जाने रहो, कई लोग जानते नहीं है कि मैथ्स जुगाड़ से इज लाइक एमजेएस डिफेंस एकेडमी, सेम चीज है, ठीक है। यहां रिटर्न भी होता है और वही टीचर्स जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो आप देखोगे यूट्यूब पे, वही टीचर्स आपको कहां पढ़ाते हैं? यहां पढ़ाते हैं। साथ में आपकी एसएसबी की भी ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड है, टीचर्स हैं, सब कुछ है। अब अगर तुम्हें ऑफलाइन जुड़ना है कोई समस्या नहीं,
8840409878 या 7311199920। इन दोनों पे आप कॉल कर लो, जानकारी ले लो क्या फीस है, हॉस्टल और सारी हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, बहुत सुपर सॉलिड व्यवस्था है। बच्चे आते हैं, पूरे भारत से बच्चे आते हैं। तो अगर आपको आना है तो आप लखनऊ आके कर सकते हैं, अगर आपको ऐप करना है आप ऐप कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री भी करना है तब भी तुम्हारा भाई छोटा काम नहीं करता, वो भी तुम कर सकते हो। बॉल इज इन योर कोर्ट। तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूट्यूब से कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। सारे डाउट्स तुम्हारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब कोई डाउट बचा नहीं है। तो अब देर मत करो, तैयारी शुरू करो। मैं बस यही चाहता हूं कि 1 सितंबर को जो पेपर दो तो वो क्वालिफाई हो। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।